आज का टॉपिक है एबनॉर्मल लॉस एंड अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग आपको सिखाएंगे कि एबनॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और अनसोल्ड स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट, फिर इसी को सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। वाई कंसाइंड 800 पैकेट्स ऑफ ट्यूब्स, ईच पैकेट कंटेन 100 ट्यूब्स। सर एक पैकेट का मतलब एक बॉक्स है और हर बॉक्स में एक 100 ट्यूब्स है। ऐसा टोटल 800 बॉक्सेस हैं। ऐसा 800 बॉक्सेस, हर बॉक्सेस में 100 ट्यूब्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट इज 900। 800 पैकेट हम लोग भेज रहे हैं और एक पैकेट का प्राइस है 900 रुपया। एक पैकेट का प्राइस है 900 रुपया। वाई स्पेंट 100 रुपया पर पैकेट एज कैरेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। द फॉरवर्डिंग चार्जेस, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड भेजने के लिए 100 रुपया पर पैकेट खर्चा किया गया है। तो टोटल सर हम 800 पैकेट भेजे हैं, तो 100 इंटू 800 करके आपका खर्चा पता चल जाएगा। 1 पैकेट लॉस्ट इन द वे, एक पैकेट रास्ता में लॉस हो गया। वाई लॉस्ट क्लेम एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 570 रुपीज़, क्लेम में पैसा भी मिला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कंसाइनी टुक द डिलीवरी, रेस्ट ऑफ द पैकेट मतलब सर 900 पैकेट्स, मैंने 800 पैकेट मैंने भेजा था, उसमें से उसको मिला होगा 799 रेस्ट ऑफ द पैकेट। एंड स्पेंड इतना रुपया अदर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और 22,500 रुपया रेकरिंग एक्सपेंसेस। ही सोल्ड 740 पैकेट्स, 12 रुपया पर ट्यूब। इंटाइटल्ड कमीशन 2% ऑन सेल्स एंड 1% ऑन डेलीगेट कमीशन। मैंने एक ऑर्डनरी कमीशन और एक डेलीगेट कमीशन को दिया जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन का एबनॉर्मल लॉस एंड अनसोल्ड स्टॉक को कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए। सर एक पैकेट वे में लॉस्ट हुआ, रास्ता में ऑन ट्रांजिट, एक पैकेट। तो एक पैकेट का कैलकुलेशन करना है एबनॉर्मल लॉस के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट एट द रेट रुपीज़ 900 रुपीज़ ईच। एक पैकेट और हर पैकेट का कॉस्ट है आपका 900, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 900 रुपये का कॉस्ट। इसमें आपको ऐड करना है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। क्या ऐड करना है? एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। एक पैकेट का भेजने का खर्चा क्वेश्चन खुद ही बताता है हम लोग को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेंड 100 रुपीज़ पर पैकेट, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। मैंने एक पैकेट का खर्चा 100 रुपया है। मैंने एक पैकेट को भेजने के लिए मेरे को 100 रुपया खर्चा करना पड़ा, तो हमको सर एक पैकेट के तो खर्चे चाहिए यहाँ पे। तो आंसर तो आपका आ जाएगा 100 रुपया। आपका आंसर आ गया बोला 1000। और एक तरीका निकालने का आप निकाल सकते हो इस तरह से। टोटल 800 पैकेट हमने भेजे हैं, एक पैकेट को भेजने का खर्चा है 100 रुपया। तो टोटल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कितना है? 80,000। तो सिर्फ कंसाइनर का खर्चा है 80,000। इतना जो खर्चा हुआ है वो 800 पैकेट को भेजने के लिए हुआ है। हमको चाहिए एक पैकेट का, क्योंकि एक पैकेट ही मेरा लॉस्ट हुआ है। तो इससे भी आपका निकल सकता है वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो सर आपको वैल्यू एबनॉर्मल लॉस समझ में आया? ये है आपका टोटल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, टोटल एक्सपेंस ऑफ
कंसाइनर। आपको एबनॉर्मल लॉस क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिर अनसोल्ड स्टॉक के बारे में। बात करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कितना नहीं बिका। टोटल 800 पैकेट हमने भेजा था, जिसमें से एक लॉस्ट हो गया, तो एजेंट को मिला कितना होगा? 799। इसमें से वो कितना बेच दिया? तो बोलता है 740 बेच दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है ही सोल्ड 740 पैकेट्स। 800 पैकेट में रास्ता में एक पैकेट लॉस्ट हुआ है, 1 पैकेट लॉस्ट हुआ है, जिसमें से और 740 बेच दिया। तो सर 800 पैकेट टोटल भेजा था मैंने, जिसमें से रास्ता में एक लॉस हो गया, तो उसको मिला कितना होगा? 799, जिसमें से वो आपका सोल्ड कितना कर देता है? तो 740। तो बच गया कितना सर अनसोल्ड स्टॉक? आपका 59। तो दिस इज द अनसोल्ड यूनिट। अनसोल्ड यूनिट आपको इस 59 के लिए आपको अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है कि 59 यूनिट्स का अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 59 पैकेट एट द रेट ऑफ रुपीज 1 पैकेट का प्राइस है 900, तो 900 रुपीज़ ईच। तो 59 इंटू 900 आपका आ जाएगा आंसर 53,100। आपको इसमें ऐड करना है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। टोटल एक्सपेंसेस है कंसाइनर का 80,000। वो 80,000 रुपीज़ खर्चा किया गया था 800 पैकेट के लिए। कितना पैकेट के लिए? 800 पैकेट के लिए। सर आपको निकालना है सिर्फ 59 पैकेट का, तो 59 पैकेट के लिए निकाल लेंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा 5900। और एक तरीका है, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे? कि 100 रुपया पर पैकेट मेरे को खर्चा करना पड़ा भेजने के लिए, तो 59 पैकेट के लिए तो 100 इंटू 59 करके भी निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, आपको इसमें ऐड करना है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। क्या ऐड करना है? एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। लेकिन कंसाइनिंग का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेना है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन सा है। यहाँ तो क्वेश्चन खुद ही बता देता है क्या 39,950 इज ए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनिंग। तो कंसाइनिंग का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपका है 39,950। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 39,950 इज ए कॉस्ट ऑफ। कितना पैकेट के लिए खर्चा किया था एजेंट इसको? तो सर मैंने भेजा था 800, लेकिन उसको मिला कितना? 799। तो ये खर्चा भी कितना के लिए क्या होगा? 799 के लिए। मेरे को चाहिए 59 पैकेट्स का। सॉल्व करते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 2950। ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपका 61,950। दिस इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसी दोनों वैल्यू को आपको अपना अकाउंट में जाके लिखना है बाई साइड में। कहाँ पे लिखना है आपको? बाई साइड में। आप बाई में लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस, और आप बाय में लिखो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। इसका मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हम लोग कितना निकाल लेते हैं सर? 1000। ये वाला आपका आया था, इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 1000, और आपका ये वाला आया था 61,950। 61,950 बाई साइड में लिखेंगे। ये वाला समझ में आया आपको अच्छे से? इसके बाद आप नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डाटा को पुट करना है और सिंपली पुट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में मुझे यही 2 टॉपिक बताना था।
इसके बाद आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके मैं इसको बना लेता हूँ फटाफट, आपको सामने दिखा दूंगा आंसर। टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, आपका आंसर आएगा 800 पैकेट मैंने भेजा था टोटल, और हर पैकेट का प्राइस है आपका 900 रुपया। तो 800 इंटू 900, 800 इंटू 900, आपका आंसर आएगा 7,20,000, 7,20,000। फिर इसके बाद लिखना आपको टू बैंक का मतलब होता है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर भेजने के लिए खर्चा किया है 100 रुपया पर पैकेट, 100 रुपया, टोटल 800 पैकेट्स हैं तो 80,000 होगा आपका वाला। यहाँ पे लिखना आपको टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम आपका नहीं दिया है तो हम लोग लिखते हैं कंसाइनी, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है 39,950 और आपका है 22,500, और आपको कमीशन लिखना है, क्या लिखना है, कमीशन। ये लिख के आप टोटल कर लोगे, आज का आंसर आ जाएगा। अब भाई में आप सेल्स लिख लो, क्या लिख लो, इस सेल्स इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सेल्स वाला सुन लेना पॉइंट ध्यान से सिर्फ। कंसाइनिंग ब्रैकेट में सेल्स। क्वेश्चन बोलता है ना 740 पैकेट्स बिका है, 740 पैकेट्स, लेकिन रेट दिया हुआ ट्यूब्स का, तो पहले आपको पैकेट को ट्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 740 पैकेट्स, हर पैकेट में 100 ट्यूब्स, और ये आ गया ट्यूब में कन्वर्ट हो गया, देख लेते हैं एक बार। 740 इंटू 100, तो ट्यूब आ गया सर 74,000 ट्यूब्स बेचा गया है, और हर ट्यूब को 12 रुपये करके इंटू 12 इंटू 12, आंसर आएगा आपका 8,88,000। ठीक है, ये आ गया सेल्स आपका 8,88,000। इसके ऊपर आपको दोनों कमीशन लिखना है, दोनों कमीशन को लिखना पड़ेगा, 2% भी और 1% भी, इंटू 2% आएगा आपका 70,760, प्लस आपका 1% आ जाएगा 88,880। दोनों को ऐड करके एक बार हम देख लेते हैं कितना आ रहा, ऐड करके आ रहा 26,640। इसका टोटल आ जाएगा सर 89,090। ये हो गया आपका सॉल्यूशन पूरा। अब आंसर निकाल लेना है फटाफट। आंसर आ रहा आपका 61,860। 2 में डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब 2 PNL, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। क्योंकि आपका आंसर क्लियर है।